एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज, ये वीडियो जो बन रही है ये बन रही है उन लोगों के लिए जो लोग गाड़ी सीखना चाहते हैं, द पीपल who want to learn how to drive a car। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ड्राइव के बारे में, लाइक ड्राइव कंफर्टेबली कैसे कर सकते हैं, बेस्ट ड्राइविंग स्कूल कौन सा है। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक फ्रेश वीडियो लेके आऊं जिसमें आपको मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे पाऊं हाउ टू ड्राइव अ कार इन जस्ट 20-30 मिनट्स। मतलब आपको एक राउंड अबाउट आइडिया मिल जाएगा कि गाड़ी आपको आराम से हो जाएंगे करनी चाहिए और गाड़ी में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ड्राइविंग करते समय। मेन बेसिक आपका जो सिस्टम है, स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 जो आपका रहता है, गाड़ी में आप जैसे ही बैठे, आप दरवाजा खोल के जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं लाइक दिस, तो अंदर बैठते ही आपको सबसे पहले आपकी जो बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन है, लाइक आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली और आपकी बिल्ड के अकॉर्डिंगली जो आपकी बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन है, ताकि आपको आगे के दोनों जो बोनट है उसके कॉर्नर्स विजिबल हो जाएं। सो आपको अपनी सीट जो है वो एडजस्ट करनी है अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली। द बेस्ट पोजीशन टू ड्राइव अ कार आपके हिसाब से, हाइट के हिसाब से आपको सबसे पहला काम ये करना है, गाड़ी के अंदर बैठ। सो जैसे ही आप कर लेते हैं, आप अपने एक कमांडिंग पोजीशन पे आप बैठ जाते हैं, आपको दोनों बोनट के कॉर्नर्स विजिबल हो जाते हैं। दैट मीन्स यू आर गुड टू गो और आप ड्राइविंग के लिए तैयार हैं। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है स्टीयरिंग व्हील। ये है स्टीयरिंग व्हील। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी जो मेरी है स्कोडा कुशाक है एंड ये एम्बिशन वेरिएंट है, 1.0 TSI मैनुअल वेरिएंट है एम्बिशन। सो इसमें हम आज ड्राइविंग सीखने की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सेकंड जो पॉइंट है वो है स्टीयरिंग व्हील। अगर आपका स्टीयरिंग व्हील जो है हाइट एडजस्ट आप कर सकें उसकी अपने ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंगली, तो आप उसको इस तरह से ऊपर नीचे लाइक दिस, ऊपर या नीचे आप इसे करिए अपने हिसाब से, ताकि आपको जो पोजीशन बेस्ट लगती है ड्राइविंग के अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। फर्स्ट इज सीट कंफर्ट। आप सीट अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट करके अपना स्टीयरिंग व्हील जो है, जो आपको कंफर्टेबली ड्राइव करने में इजी रहे, वो आप उस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट इज योर सीट बेल्ट। सबसे पहले आपको कुछ करना है या नहीं करना है, और आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने सीट बेल्ट जो है वो ज़रूर लगानी है। सो डोंट फॉरगेट टू वेयर योर सीट बेल्ट एवरी सिंगल टाइम यू स्टेप इनटू द कार। सो ये मैंने अपनी सीट बेल्ट लगा ली है। जस्ट अ सेकेंड। ये सीट बेल्ट लगाने के बाद आपको अब जो बेसिक पार्ट है मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ। ये आपका गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, ये आपका स्टीयरिंग व्हील है एंड ये है आपका गियर बॉक्स। ये स्कोडा स्कोडा की गाड़ी है, तो इसमें गियर इस तरीके से मिलता है आपको। रिवर्स गियर आपका इस तरफ से ऐसे आप प्रेस करके ऐसे आप दबा पाते हैं। 70 to 80% कार्स के अंदर आपका नॉर्मल जो बैक गियर होता है वो यहाँ पे दिया होता है, बट यहाँ पे इसका 6th गियर है एंड जो बैक गियर इसको आपको डालना पड़ेगा, वो प्रेस करके आपको ऐसे डालना पड़ेगा। बट एनीवेज कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आपको मैं बता दूँ, आपको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ भी आपकी गाड़ी पार्क होती है, जहाँ भी आप घर में, घर के बाहर, अपने पार्किंग लॉट में, या जहाँ भी आप गाड़ी पार्क करते हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठ के आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट ये प्रैक्टिस करनी है गियर्स डालने की। लाइक फर्स्ट गियर कहाँ है, सेकंड गियर कहाँ है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यहाँ आपकी गाड़ी 5 गियर की है तो 5 गियर तक, 6 गियर की है तो 6 गियर तक। आपको सिर्फ क्लच दबा के ये प्रैक्टिस करनी है गियर डालने की। 10 से 15 मिनट अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको आसानी से नॉलेज हो जाएगी कि गियर कैसे डालते हैं। बिकॉज बहुत सारे कंडीशंस में ऐसा होता है कि आप फर्स्ट गियर डालने के बाद जब सेकंड गियर डालने की बारी आती है तो आप गियर डालने के बदले एक्सेलरेटर दबाते रहते हैं। ज़ूम 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 गाड़ी में आती है आवाज़ और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि गियर कैसे बदलें। तो उससे पहले ही अगर आप इफ़ यू डू प्रैक्टिस ऑफ दिस लाइक फॉर 10-15 मिनट्स, तो आपको ईजिली गियर डालने की प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली क्लच प्रेस करके आपको पहली गियर लाइक दिस, सेकेंड दिस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो आपको ऑन एंड ऑन बार बार ये 10 से 15 मिनट तक आप प्रैक्टिस करिए इसको। गियर्स डालने में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा, आपको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगेन आपको सारी गाड़ियों में पहली चीज़ आपको ये जो मार्क दिए हुए हैं ये आपको मिल जाते हैं, जस्ट टू क्लैरिफाई कि आपकी गेट जो है वो कहाँ कहाँ पे दी हुई है, तो प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। जो मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन का मतलब है कि ये आपकी गाड़ी जो है वो न्यूट्रल पे है, राइट। इसके न्यूट्रल के इस तरफ सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ गियर आता है आपका स्कोडा की गाड़ी में। तो इसमें 3 गियर पीछे हैं, 3 गियर आगे हैं।
अगर आपकी गाड़ी 5 गियर वाली है तो आपके 2 गियर पीछे होंगे और 3 गियर आगे होंगे, राइट। तो आपको सिर्फ यहाँ पे सारी गाइडेंस दी हुई है ऑलरेडी, आपको सिर्फ इसको फॉलो करना है। फर्स्ट गियर डालने के लिए आपको सिर्फ दबा के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एंड रिवर्स गियर डालने के लिए आप तो इसमें रिवर्स मोड जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, तो रिवर्स डालने की भी आप प्रैक्टिस ज़रूर साथ में ही करें, राइट। सो ये है आपका फर्स्ट स्टेप। गियर्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ड्राइविंग करते हुए इन बिटवीन, इन मिडल कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर गियर आपकी अटकती हैं या गियर डालने में आप कंफ्यूज होते हैं तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकेंड इज ये आपका दिया हुआ है एक्सेलरेटर राइट साइड पे, दिस इज द एक्सेलरेटर, इन द मिडल इज द ब्रेक एंड दिस वन इज क्लच, राइट। मेरे लेफ्ट साइड टॉप लेफ्ट जो है जहां मेरा पैर इस टाइम है, ये है आपका क्लच। इसके मिडल में जो दिया हुआ है ये है इसकी ब्रेक, और सारी गाड़ियों में ऐसे ही आता है। एंड द थर्ड वन इज द एक्सेलरेटर, राइट। सो सेकंड जो पार्ट है आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है आपको हमेशा, वो ये है कि आपका जो लेफ्ट वाला पैर है ये सिर्फ और सिर्फ क्लच के लिए ही यूज होना चाहिए। इस पैर से आप ब्रेक नहीं मारेंगे, बिल्कुल भी नहीं। लेफ्ट पैर इज ओनली टू प्रेस द क्लच। एवरी सिंगल टाइम यू यूज द क्लच यू ओनली यूज योर लेफ्ट लेग, ऑल राइट। एंड द थर्ड पार्ट इज योर राइट फीट इज फॉर द एक्सेलरेटर एंड योर ब्रेक। So both the functions you will be operating from your right leg. Understood? So आपको ब्रेक प्रेस करनी हो तो आप ये वाला पैर यूज करेंगे, एक्सेलरेटर रेस के लिए भी आप यही वाला राइट पैर अपना यूज करेंगे। ये वाला पैर जो आपका लेफ्ट वाला पैर है ये यहाँ से हटने ना पाए, क्लच के ऊपर ही ये पैर हमेशा रहना चाहिए। सो इट्स क्लियर, लेफ्ट फीट आपका फॉर क्लच एंड राइट इज फॉर बोथ एक्सेलरेटर एंड ब्रेक। सो ये आपका सेकंड पार्ट है। जब भी आपने गियर चेंज करनी है आपको हर बार क्लच प्रेस करना है। एवरी सिंगल टाइम यू चेंज योर गियर यू हैव टू प्रेस योर क्लच एवरी टाइम, लाइक दिस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। थर्ड पार्ट इज आपके जो गाड़ी के सारे फंक्शंस हैं, आपको थोड़ा सा गाड़ी के अंदर बैठ के आइडिया होना चाहिए कि वेयर इज योर वाइपर कंट्रोल्स, वेयर इज योर हेडलाइट कंट्रोल्स एंड वेयर इज द बैक गियर एंड ऑल दी स्टफ, राइट। तो गाड़ी में बैठ के सिंपली आप गाड़ी को ऑन करें। ये है मेरी गाड़ी की चाबी। आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक पुश बटन स्टार्ट है तो भी ठीक है, अगर आप चाबी से यूज करते हैं तब भी ठीक है। आपको सिंपली चाबी इस तरह से अंदर इसके इंसर्ट करके सिंपली गाड़ी को ऑन करना है। वाइपर कंट्रोल्स हैं वो मिलते हैं राइट साइड पे, एंड क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है इसमें, वो यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे। एंड आपका जो हेडलाइट कंट्रोल्स हैं वो आपकी दी हुई हैं इस तरफ। तो आपको सिंपली अपने जो कंट्रोल्स हैं सारे के सारे इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि वाइल ड्राइविंग आपको वाइपर्स की ज़रूरत पड़ जाए तो आप बिल्कुल हाइपर ना हो जाएं या फिर आप बड़े कंफ्यूज ना हो जाएं कि कहाँ से करूँ, बिकॉज वो 1-2 सेकंड का टाइम ही होता है आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के लिए। सो बी सेफ, बी सिक्योर, कंट्रोल सारे जान लीजिए गाड़ी ड्राइव करने से पहले, सो दैट आप इन बिटवीन गाड़ी में जा रहे हैं ऑन अ हाईवे, ऑन अ सिटी ट्रैफिक, व्हाटएवर, आपको जब भी इन कंट्रोल्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़े आपको कंफ्यूज ना होना पड़े, राइट। सो 90% कार्स में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं हेडलाइट कंट्रोल्स, यहाँ से आप हेडलाइट ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और वाइपर कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं। बट इस गाड़ी में थोड़ा फंक्शंस अलग हैं। जैसे भी आपके कंट्रोल्स आपकी गाड़ी में हो उसको समझिए, कहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट कैसे ऑन करती हैं, वाइपर्स किस तरह से काम करते हैं, कितनी स्पीड पे काम करते हैं। मैनुअली अगर आप इसको 1 पे करते हैं तो ये स्पीड रहती है, 2 पे करते हैं तो आपकी थोड़ा स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और 3 पे करेंगे तो आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह से सारे के सारे कंट्रोल्स आपको अंडरस्टूड होने चाहिए। सो ये है थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट जो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 18 ईयर्स से ऊपर के लोग जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो ही गाड़ी ड्राइव करें। 18 ईयर्स से नीचे वाले लोग वीडियो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट येस यू डोंट हैव टू ड्राइव द कार और टू अंडरस्टैंड और टू लर्न हाउ टू ड्राइव, नॉट एट ऑल। 18 ईयर्स के बाद आप लाइसेंस, अपना लर्निंग लाइसेंस लेके गाड़ी के पीछे एल जो लगता है लर्निंग के लिए वो लगवा के आप ड्राइविंग सीखिए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आपका जब हाथ पूरा गाड़ी के अंदर बैठ जाए तो वो एल हटा के नॉर्मल लाइसेंस के साथ आप ड्राइव कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज ड्राइव करें, उसके नीचे के लोग ना करें किसी भी हाल में। एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
आप जब भी गाड़ी के अंदर बैठें, जब भी आप गाड़ी के अंदर ड्राइव करना स्टार्ट करें, आपके पास अपनी गाड़ी के सारे पेपर्स पूरे होने चाहिए। फर्स्ट थिंग इज योर ड्राइवर्स लाइसेंस, सेकेंड थिंग इज योर गाड़ी की जो आरसी होती है, गाड़ी के पेपर्स जो होते हैं वो आपके साथ होने चाहिए। थर्ड थिंग, गाड़ी के पोल्यूशन के पेपर्स जो होते हैं वो आपके साथ हमेशा होने चाहिए। एंड द फोर्थ इज, गाड़ी के इंश्योरेंस के पेपर्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। देखिए अनफॉर्चुनेटली मिस हैपनिंग कभी भी हो सकती है, तो गाड़ी आपकी फुली इंश्योर्ड होनी चाहिए। जब भी आप ड्राइव करें आपकी गाड़ी हमेशा इंश्योर्ड होनी चाहिए और उसके पेपर्स आपके साथ हमेशा होने चाहिए। फिफ्थ